आप सभी का स्वागत है मेरे इस मैथ की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे डिवाइड के बारे में। पढ़ने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक रूल है वो जान लेते हैं, तभी अगर किसी भी चीज़ को समझना होता है फ्रेंड्स तो उसके बेसिक रूल हमें अप्लाई करने होते हैं। विदाउट बेसिक रूल हम कुछ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं बेसिक पे जो कुछ रूल है डिवाइड के उन्हें आज की क्लास में क्लियर करूँगी, फिर हम डिवाइड के जो शॉर्ट ट्रिक्स है उस पर चलेंगे। आई होप आप लोगों ने मेरी मल्टीप्लिकेशन की जो भी वीडियो है उन सभी को देखा होगा और उनसे काफ़ी चीज़ आपने सीखी होंगी। तो चलिए अब हम डिवाइड की तरफ चलते हैं कि डिवाइड को हम कुछ बेसिक रूल से समझेंगे, फिर अगले क्लास में हम डिवाइड के बारे में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जानेंगे, ताकि जब भी हम किसी एग्ज़ाम कंपटीशन वगैरह में बैठे तो जल्द से जल्द विदिन 1 सेकेंड में हम आंसर कर सकें। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं डिवाइड के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक रूल ये जाननी होती है फ्रेंड्स कि आप जैसे डिवाइड देते हो तो कोई भी डिजिट है या कोई संख्या है तो उसमें आप कैसे जानोगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से हो रहा है या 4 से। तो आज की क्लास में हम इन्हीं टॉपिक को क्लियर करेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 से डिवाइड के बारे में। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हो 2 से विभाज्यता की जांच करनी है हमें, मतलब 2 से डिवाइड हमें कैसे करनी है, इन रूल को हम आज जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये लिखा है जिस संख्या के इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाज्य होगी। मतलब जब भी कोई अंक या कोई भी संख्या आपके पास आती है उसके इकाई यानी लास्ट डिजिट, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है 4, 6, 8, 6 है, तो यहाँ पर क्या है इसके इकाई स्थान पे क्या है 6 है। तो ये संख्या क्या होगी 2 से पूरी तरह डिवाइड होगी। ये हमारा रूल रहा 0, 2, 4, 6, 8। ओके, इसमें भी देखिए इसके इकाई के स्थान पे 4 है तो ये भी 2 से डिवाइड है, यहाँ 0 है, ये भी 2 से डिवाइड है, यहाँ 2 है तो ये भी 2 से डिवाइड है। तो 2 का क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम अपनी 3 की कि आखिर 3 से हम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 3 से पूरी तरह कट रही है, इससे भाग लग रहा है। तो 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक यहाँ लिया है 1, 4, 7, 3, तो इसको क्या करेंगे सभी को 1 + 4 + 7 + 3, तो इन जितने भी संख्या है इस सभी को प्लस करने पे हमें 15 प्राप्त हुआ है। तो ये 15 क्या है 3 से पूरी तरह कट जाती है। अब जब 3 की टेबल पढ़ोगे तो उसमें 15 आती है, तो ये पूरी तरह से क्या हुआ 3 से ये कट चुकी है। तो हम ये 3 से विभाज्यता की जांच के लिए हम सबसे पहले अगर कोई भी हमें संख्या मिलती है जैसे ये, तो सबसे पहले उसका प्लस करेंगे। अगर उसके प्लस का जो आंसर 3 से डिवाइड होता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। चलिए अब चलते हैं 4 की तरफ। 4 के लिए जो हम जानते हैं फ्रेंड्स, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। मतलब देखिए यहाँ है अंतिम 2 अंक, ये दोनों अंक हमें देखने हैं, ये 0 तो ये 4 से विभाज्य है, फिर ये 3, 2 है। आप 4 की टेबल पढ़ोगे तो ये आएगा ही, ये भी 2, 8 है तो ये भी 4 से डिवाइड होगा ही। तो 4 से विभाज्यता की जांच की हमने सीख ली। अब हम चलते हैं 5 की। तो 5 के लिए हम जानते हैं 5 से विभाज्यता की जांच के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोई संख्या में कोई संख्या दी जाएगी, उस संख्या के इकाई अंक पे हमें क्या देखना है 0 और 5 देखना है, ठीक है। हमें इकाई अंक में क्या देखना है 0 और 5 देखना है, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 है इकाई स्थान पे, यहाँ 5 है, फिर यहाँ भी 5 है, फिर यहाँ भी 0 है, तो ये संख्या क्या होगी 5 से पूरी तरह विभाज्य होगी। अब हम चलते हैं 6 की जान लेते हैं। 6 से विभाज्यता की जांच, इसके लिए क्या करेंगे, जो संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाज्य होती है वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि 6 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें मतलब जैसे ये 24 है तो ये क्या है 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी। 2 की टेबल पढ़ोगे 3 की टेबल पढ़ोगे तो 24 आएगा और 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या है 1 और 2, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड होगा। 48 के साथ भी देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये 2 और 3 और 6
2 और 3 से डिवाइड हो रहा था, ये 6 से भी डिवाइड, 72 के साथ भी ऐसा ही है, तो ये 6 से पूरी तरह डिवाइड होगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ हमने सारे 2 से लेकर 6 तक की जितने भी डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया है उसे हमने सीखा कि ये विभाज्यता के नियम कैसे हम जब डिवाइड करेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या 3 से। ये बेसिक रूल है, मैंने 6 तक इसलिए सिखाया, आगे 7, 8 जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपने आप आपको पता चलती जाएगी। ये बेसिक रूल है, इसलिए मैंने 6 से यहाँ तक क्लियर किया। अगली क्लास में हम कुछ डिवाइड के ट्रिक्स सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स, ताकि हम विदिन 2 सेकेंड में किसी भी डिवाइड को सॉल्व कर सके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने सीखा है 2 से 6 तक का डिवाइड के नियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।